नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग, जो कि क्लास नंबर हमारी 2 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 1 अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक हमारी क्लास नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप उसे भी जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को करते ही शुरू। क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप हमने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आपके सामने मंडला का दुर्ग दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो चलिए समझते हैं इस किले के बारे में। तो यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में गोंड शासक राजा नरेंद्र शाह द्वारा निर्मित कराया गया था। इस दुर्ग को नर्मदा नदी तीनों ओर से घेरे हुए है तथा चौथी ओर एक खाई बनी हुई है। इस किले में राजराजेश्वरी मंदिर स्थित है। तो जितनी भी आज हम चीज़ें कवर करने वाले हैं किलों और दुर्ग के, तो आप आपकी कॉपी में चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो बिल्कुल क्लास को पूरा एंड तक देखते चलिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। नेक्स्ट दुर्ग है आपके सामने गिन्नौरगढ़ का दुर्ग, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यह दुर्ग 13वीं शताब्दी में महाराजा उदयवर्मन द्वारा निर्मित कराया गया था। इस किले में अंतिम बार गौड़ शासक कमलपति ने शासन किया था। यहाँ तोते संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इस कारण इसे शुक अर्थात तोतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तोते आपको इसी किले में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ के जो तोते हैं संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तोते इस किले पर ही देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला है आपके सामने दतिया का किला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो चलिए समझते हैं इस किले के बारे में, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन्हें समझते हैं। तो यह किला 1626 ईस्वी में राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित कराया गया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी सिंह ने न्याय राज मुकुट का रत्न है, जिसे जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखवाया गया था। इस किले में सतकंडा महल, वीर महल, गोपाल महल, मुंडा महल स्थित है। किले के अंदर दीवारों पर गेंडा हाथी तथा उसके विपरीत दिशा में हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा हुआ है। तो जितनी भी हमने दतिया किले से संबंधित जानकारी देखी है, आपको सभी को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक चीज़ों को अच्छे से याद करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला है आपके सामने नरवर का किला, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यह किला 13वीं-14वीं शताब्दी में शिवपुरी जिले के करेरा में राजा नल द्वारा निर्मित कराया गया था। इस किले में राजा नल व दमयंती की अनेक प्रणय कथाएं विख्यात है। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि नरवर का किला किस ज़िले में स्थित है, तो शिवपुरी ज़िले में स्थित है। और ये जो किला है ये राजा नल और दमयंती की प्रेम कथाओं पर विख्यात है। तो किला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आई होप कि हमने जितने भी अभी तक किले देखे हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम जितने भी किले आज देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली किलों से ऐसे ही बन करके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट किला है आपके सामने मकड़ाई का किला, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मकड़ाई का किला, तो यह किला 1630 ईस्वी में राजा मकरंद शाह द्वारा निर्मित कराया गया था। यह किला हरदा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की में स्थित है। तो मकड़ाई का किला यदि पूछ ले कि कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो किला है हरदा ज़िले में स्थित है। वो किसने निर्मित कराया, तो ये राजा मकरंद शाह द्वारा निर्माण
कराया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। संबलगढ़ का किला जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इस किले की नींव 18वीं शताब्दी में संबला गुर्जर द्वारा मुरैना जिले में रखी गई थी, जिसका पूर्ण निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह द्वारा किया गया था। इस किले में नवल सिंह की हवेली तथा बुर्जों की लंबी श्रृंखला स्थित है। तो जब भी आपसे संबलगढ़ का किला एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस ज़िले में है, तो आपको याद रखना है कि मुरैना ज़िले में स्थित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोर मुरैना में है। तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें संभल कर रहना चाहिए। इसे याद करने की ये ट्रिक है, आप चीज़ों को ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला है आपके सामने नरसिंहगढ़ का किला। तो यह किला राजगढ़ ज़िले में स्थित है, जिसे कश्मीर मालवा के नाम से जाना जाता है। इस किले के पास चिड़ीखो झील स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि नरसिंहगढ़ का किला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और इसे मालवा कश्मीर मालवा के नाम से भी जाना जाता है, नरसिंहगढ़ के किले को, और राजगढ़ ज़िले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला है आपके सामने लांजी का किला, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो लांजी का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है जो बालाघाट ज़िले में स्थित है। यह किला गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आपको एक जलाशय भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर राजा और रानी स्नान किया करते थे। किले में बहुत सारे अवशेष नष्ट होते जा रहे हैं और उनकी जगह पेड़ पौधे लेते जा रहे हैं। किले के अंदर बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस किले से ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि लांजी का किला कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि लांजी का किला बालाघाट ज़िले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला है आपके सामने मंदसौर का किला, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यह दुर्ग 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंदसौर में निर्मित कराया गया था। इस किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर है। किले के प्राचीर में अनेक पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। इसका संबंध कछवाहों, तोमर और जयपुर के राजघरानों से है। तो आई होप कि जितने भी आज हमने किले देखे हैं आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।